इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो इस मकसद के लिए बुलाई है कि पार्लियामेंट में आज कुछ दिन पहले 2 बिलें पास हुई। एक बिल जिसमें एसटी का दर्जा दिया गया हमारे भाइयों को, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। दूसरी बिल जिसमें पंडित भाइयों को, जो यहाँ के नॉन माइग्रेंट पंडित भाई हैं, उनके लिए भी 2 सीटें असेंबली में मखसूस रखी गई हैं, तो उस चीज़ का भी हम खैर मकदम करते हैं। अब रहा हमारी सिख कम्युनिटी जो यहाँ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इसमें माइनॉरिटी में रहती है, इनके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अमित शाह ने कुछ भी हमें गिफ्ट नहीं दिया, जबकि उन 2 तबकों के लिए उन्होंने सब कुछ सामने रखा, जिससे वो दोनों तबके उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस सिख कम्युनिटी का भी वो अपनी असेंबली में एक बिल ले जाएं पार्लियामेंट में, जिसमें सिख तबकों को भी कम से कम कश्मीर असेंबली के लिए 2 सीटें और जम्मू के लिए 2 सीटें मखसूस हों। यह हमारी मांग है और इस मांग को लेकर हम आपको यहाँ ले आए हैं, ताकि आप हमारी ये जो ये मांग है इसको आप वहाँ तक पहुँचाएंगे। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी हमारी इस छोटी सी डिमांड को पूरा करेंगे। जिस तरह उन्होंने पंडितों का दिल जीता है, जिस तरह उन्होंने पहाड़ी लोगों का दिल जीता है, वो हमारा दिल भी जीतेंगे, क्योंकि हम पिछले 70 साल से कश्मीर में रह रहे हैं और कश्मीर में रहकर हमने तमाम वो दुख झेले हैं जो यहाँ हमें मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर झेलने पड़े। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा भी ख्याल रखा जाए, ऐसी बिलें पास की जाएं जो सभी तबकों के लिए एक जैसी हों और सभी तबके हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करें। ये हमारी डिमांड है। उम्मीद है कि आप हमारी इस डिमांड को आगे ले जाओगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमें माइनॉरिटी कोटा स्टेटस भी दिया जाए, जैसा कि हमारे पंडित भाइयों को दिया गया है। हमारे जो नौजवान हैं वो इस वक्त बिल्कुल परेशान हाल हैं। वो अगर हम इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए तो शायद ही कश्मीर में कोई हमारा नौजवान यहाँ रहने के लायक रहेगा। वो सभी तंग आ चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ हर वक्त बेइंसाफ़ी हो रही है। हो सकता मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सिख भाइयों का भी ख्याल रखो जो माइनॉरिटी में कश्मीर में रहते हैं, और आप सिर्फ सिख भाइयों को सिर्फ बॉर्डर पार ही ले जाने के लिए नहीं इस्तेमाल करें। आप हमें भी इज्जत दें, हमें भी कश्मीर असेंबली में बोलने का हक दें, ताकि हम आपकी अपनी बातें जो हैं उस असेंबली में आगे आप तक पहुंचा सकें। मैं इतना कुछ कहते हुए, आप पंजाबी लैंग्वेज जो बिल्कुल जिसकी तो हमेशा हमारी डिमांड है उसको इग्नोर किया गया है, हम उसकी बात भी आप छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे साथ आप हमारे इलाके त्राल के बुज़ुर्ग सरदार निरंजन सिंह भी हैं और मास्टर पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं इनका भी अपनी तरफ से तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मीडिया वाले इस बात को बढ़ा चढ़ाकर अच्छी तरह से पेश करेंगे, ताकि हमारी जो आज की ये यहाँ मीटिंग है इसको कामयाबी हासिल हो। बाकी शुक्रिया। थैंक यू सर।